समझदार ख़वातीन इस महंगाई के दौर में किस तरह से अपने हज़ारों रुपए की बचत करती हैं, वही आज मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं हर साल अपने घर पर रहकर ही और अपने हज़ारों रुपए की बचत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है आजकल हर चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो बस मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं घर पर अपने तकियों को किस तरह से रीन्यू करती हूँ और किस तरह से उनकी रुई को वॉश करती हूँ, ड्राई करती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा से अपने तकिए और कुशन्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से उनको फूला फूला किस तरह से बनाती हूँ। तो बस मैं वही अपनी बहनों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है आजकल मार्केट में हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। अगर आप ये एक तकिया लेने जाएंगी तो आपको कम से कम भी 1000-1200 से कम का नहीं मिलेगा। तो क्यों ना अपने बजट में रहकर ही हम इन चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो प्यारी बहनों, और रोज़ाना की तरह बहुत ही ज़बरदस्त से मैं आइडियाज़ लेकर आई हूँ। आप हैरान हो जाएंगी, यूट्यूब पर आपको कभी भी किसी ने आपके साथ ये तरीका शेयर नहीं किया होगा। तो जो कि मैं आज आपके साथ करने वाली हूँ, 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो हम अपनी रुई को अपने तकिए खाली करेंगे और उसके बाद यहाँ पर मैंने ये मैश बैग्स ले लिए हैं। ये सभी घरों में आते हैं, या इस तरह के कोई भी बारीक कपड़े का या जाली का आप इस तरह से ले लें कपड़ा, उसमें इसको गठरी तरह बांध लें रुई को जो आपने अपने तकिए से निकाली है। ठीक है, आपके अगर तकिए का कवर बारीक है तो आप उसमें डायरेक्ट धो सकते हैं, वरना आपने बारीक कपड़ा ही लेना है इसके लिए। और उस सारी रुई तकिए में से निकाल कर इस तरह से उसको बांध लेना है। चाहे आप इसमें बांध लें, शॉपर जो मैंने आपको ये बैग्स दिखाए हैं इसमें बांध लें, चाहे आप कोई बारीक मलमल का कॉटन का दुपट्टा है, जाली का दुपट्टा है, उसमें सारी रुई के अगर ज़्यादा है 2-3 पोर्शन में करके बांध लें। ठीक है, बहुत बड़ा सा गट्ठर सा नहीं बनाइएगा। जिस तरह मैं बना रही हूँ इसी तरह से ही आपने बनाना है, ताकि हमारी रुई खुली खुली और आसानी से वॉश हो जाए। ठीक है, सारी ही हम इसमें रख देंगे और इसके बाद हम इसे टाइटली बांधेंगे कि इसमें से इसका कोई भी एक ज़र्रा रेशा बाहर नहीं आए। अब आप नोट करती जाइएगा कितने आइडियाज़ मैंने आपको दिए हैं। एक तो ये बैग्स हमारे रीयूज़ हो रहे हैं, ये आइडिया है। उसके अलावा इन बैग्स का आइडिया मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगी। एक ये मार्केट का बना हुआ कुशन है, ये भी बिल्कुल से जुड़ गई है इसकी रुई, इसका फूला हुआ जितना भी इसका फूला हुआपन था वो भी ख़त्म हो गया है। अच्छा जी, अब मैंने अपनी हेल्पर को दे दिए थे, ये नहीं होती तो ज़ाहिर है मैं खुद ही इसे वॉश करती, जैसे मैं करती रही हूँ हमेशा। वॉशिंग मशीन में मैंने सर्फ डलवाया है और यहाँ इसमें थोड़ा सा नील डलवा दिया है, क्योंकि हमारी रुई थोड़ी सी वाइट और ज़्यादा वाइट हो जाए, चकचक इसका एकदम से वाइट प्योर कलर आ जाए। बस इसको अच्छी तरह इसमें डिप कर देंगे, हाथ से आपने भी डिप कर देना है और उसके बाद मशीन को हम चला देंगे। ठीक है, मेरी रुई चूँकि बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, बस जुड़ गई है, तो मैं आपको इस तरह से करूँगी कि मैं कम टाइमर लगा दूँगी। आप ज़्यादा टाइम के लिए इसको लगा दें, 15 मिनट्स का इसमें टाइम होता है, वो पूरा आप इस पर लगा दें। ठीक है, उसके बाद स्पिनर वाला जो हमने इसको स्पिनर वाले पोर्शन में डाल के और इसको खंगाल लिया था, रिंस कर लिया था, उसी में ड्राई किया और तकरीबन भी 2-2.5 घंटे की हमने बहुत अच्छी सी धूप लगा दी। इस तरह से देखें मैंने क्लॉथ क्लिप, बाकी कपड़े देखना बिल्कुल क्लियर हैं, उसी पानी में मैंने वॉश करवाए हैं, अच्छी तरह से साफ़ सुथरे हो गए, कोई रुई का पार्टिकल इस पर नहीं लगा हुआ किसी भी कपड़े पर। वाइट भी धोए हैं, कलर वाले भी धोए हैं, तो इस तरह आपका सर्फ भी ज़ाया नहीं हुआ। अच्छा जी, इसके जब हमने इसको रुई को रिंस किया था या स्पिनर किया था ना, तो उस वक्त इसकी वीडियो शूट नहीं हो पाई, उसका बटन में क्लिक करना भूल गई थी। अच्छा, उसके बाद देखिए मैं इसको उतार के ले आई थी ऊपर से। अब मैं आपको तरीका पहला बता दूं कि इस तरह से आपने थोड़ी थोड़ी रुई के पोर्शन को लेकर ना दोनों हाथों में इस तरह से नोचना, जिसे हम कहते हैं ना, दोनों चुटकियों में लेके खींचते हैं किसी भी चीज़ को, इस तरह से आपने खींचना है। तो आप यकीन करें इतनी अच्छी सी ये खुल जाती है। पहले की ख़वातीन जैसे हमारी नानी दादियाँ ही करती थी, अब तो कोई भी इस तरह से नहीं करता, या अम्मियाँ कर लेती थी। आज के दौर में कोई भी नहीं करता, मतलब जाते हैं मार्केट से, इनसे हम इनको करवा लेते हैं, यानी फेंक देते हैं, मार्केट से नया ले लेते हैं तकिया या कुशन। तो इस तरह खींचेंगी ना तो ये देखें इतनी बिल्कुल हवा में हल्की हल्की सी रुई के गाले जैसे हम कहते हैं ना, वही बन जाएंगे, जैसे बादल हों या रुई हो, हाथ में ले ली, इतने आराम से बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से खुल जाती है। तो आपने देखा कितने आसानी से मैंने आपको वॉश करना भी सिखाया, फिर ड्राई भी कर लिया। ड्राई करने का तरीका देखें कितना आसान। अब ये देखें जो हमने खोल ली है ना, वो बहुत हल्के से कलर में हो गई है, और जो जुड़ी हुई है वो देख लें आप कितनी एकदम से हार्ड भी लग रही थी, जो सामने पड़ी हुई ग्रीन वाली। अब ये वाइट वाली को भी देखें मैंने खोला है, तो आपने देखा कितनी आसानी से खुल गया है। आगे चल के एक और मैं आपको तरीका बताती हूँ अभी। अब ये देखें ये जुड़ी हुई रुई है जो मैंने अभी शॉपर से निकाली है, ठीक है, बैग से। अब इस तरह का आप ले लें ब्रश। अच्छा, अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो आप कंघी भी ले सकते हैं, जो बच्चों के जुएँ वगैरह साफ़ करने वाली कंघी होती है ना, वो ले लें आप, उससे भी इसी तरह से कर लें। वो मेरे पास नहीं है तो मैंने ये 2 ब्रश में, वैसे मैं ज़्यादातर इस ब्रश से ही करती हूँ क्योंकि ये बहुत आसानी से हो जाता है, एक वक्त में काफ़ी सारी हो जाती है, क्योंकि इसके जो
रेशे हैं ना ब्रश की जो इसमें लगे हुए हैं दाने, सॉरी क्या लगी हुई इसमें पिंस लगी हुई होती हैं, इसमें बहुत अच्छे तरीके से जाकर ना ये रुई को जब मैं हथेली से दबाकर इस पर फेरती हूँ ना और खींचती हूँ, देखिए इस तरह से जैसे मैं खींच रही हूँ, फिर मैं निकालती हूँ तो बहुत अच्छे से ये देखें कितना ज़बरदस्त ये फूली फूली रुई हो गई है। ये वाली भी आप देख लें, हाफ़ देख लें, मैंने इसको खोला है, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पर इसे मैंने खोला और ये जो मैं भी दिखा रही हूँ उसी तरह जुड़ी हुई जैसे हमारे तकिए से निकली थी। ठीक है, अच्छा जी, आज की वीडियो में ना बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बहुत मुश्किल से मैं आज वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि ये जितनी भी मैंने अभी रुई बना ली है, अब मैंने इन ब्रश से किया था, वाइट रुई को भी और ग्रीन वाली को भी। आगे भी मैं एक और तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। अब जैसे मैंने कहा कि मैं एक और आपके साथ ये जो बैग्स होते हैं इनका तरीका इस्तेमाल आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह के जो अंदर वाले कवर होते हैं ना हमारे तकिए के, आप इसके तौर पर इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर ये चौड़ा या बड़ा होता तो मैं इसे कटिंग करती इसी को, अपने बैग को, और अपने ज़रूरत के तहत इसको सिलाई कर लेती। चूँकि ये बिल्कुल सही इसका साइज़ है तो मैं उसी को इसी में फ़िल कर दूँगी। और देखिए इतना आसान काम होता है, बच्चे भी इतने शौक़ से करते हैं। यहाँ शहीर भी आ गए थे, नानू मैं भी करवाऊँ आपके साथ, तो इन्होंने भी मेरी हेल्प की, बहुत आसानी से हो जाता है। बच्चे खेल खेल में ना बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर देते हैं। तो इसी तरह से आप बच्चों को भी लेके बैठ सकती हैं, अपनी बच्चियों को भी लेके बैठ सकती हैं और ये आपका काम आसानी से घर पर हो जाएगा। तो है ना हज़ारों रुपये की बचत। किस तरह से मैंने घर पर रहकर ही, और आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि ये कितने ज़बरदस्त से हमारे फूले फूले कुशन बने हैं। जो चलें जी, यहाँ शहीर का काम तो ख़त्म हो गया था, अब हमारा काम शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर इसके हैंडल चाहें तो आप काट दें, चाहें तो आप ना काटें। मैं चूँकि ऐसे ही इसको सिलाई कर दूँगी अंदर करके और फिर दिखाऊँगी मैं आपको। ये यहाँ पर मैंने एक तकिया अपना खोला था और उसमें से मेरे इस साइज़ के 3 तकिए बन गए थे। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, यहाँ पर मैंने ये एक ही आपको तकिया बनाकर दिखाया है, चूँकि मैं ये शहीर के लिए बना रही हूँ। छोटे साइज़ का है, थोड़ा कुशन से बड़ा है और बड़े साइज़ से थोड़ा सा तकरीबन 2 इंच छोटा होगा। तो आप देखें कितना ज़बरदस्त सा प्यारा सा हमारा ये तकिया और एकदम से फूला फूला बना है। आप यकीन करें बहुत ही आसानी से मैं ये ना हर साल घर पर खुद ही अपनी रुई को वॉश कर लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी अम्मी या हमारी नानी दादियाँ जब करती थी इस चीज़ को, तो सम टाइम ये भी होता था कि मार्केट से भी इसे वॉश करवाते थे, यानी कि जिससे कहते थे रुई धुनना या रुई धुनवाने जा रहे हैं। तो इस तरह से ये काम मशीन से होता था, जो कि मैं आज आपको हाथ से भी करके दिखा रही हूँ। फ़र्क तो बहुत है, लेकिन चूँकि हमें अपने पैसे की बचत करनी है, अपनी चीज़ों का रीयूज़ करना है, तो ये तरीका भी बहुत आसान है, जो कि तकियों को, गद्दों और रज़ाइयों को फूला फूला बना दें। तो बस मैं वही देखती थी, वही आइडिया मेरे जहन में था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको इस तरह से करूं। तो काफ़ी सालों से मैं ये घर पर ही कर लेती हूँ। क्योंकि पहले तो रुई वही होती थी जो काश्त की जाती है, वो होती थी, फूलों से उतारी जाती थी, और ये पॉलिस्टर की रुई है। तो वो रुई भी मैं, अभी तो मेरे पास वो तकिए नहीं हैं उस वाली रुई के, वरना आप यकीन करें आप अगर वो धोएंगे तो वो इससे ज़्यादा आपको कारामद नज़र आएगी। आप परेशान नहीं हो कि आपके पास वो वाली रुई नहीं है। ये पॉलिस्टर की रुई है जो मार्केट के तकियों से आती है, और जो हम घरों में हमारी रज़ाइयों में रुई होती है। तो आप वो रुई भी इसी तरह से वॉश करें, आप यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगी। तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से, इसी तरह आप कंघे से करें, हाथ से करें, और फूले फूले तकिए कुशन बना सकते हैं। और बच्चों के छोटे छोटे गद्दे जो आप बना सकती हैं, आप बनाना चाहें बना सकती हैं, घर पर रहकर ही अपने 1000 रुपये की बचत कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो में कोई ना कोई आइडिया या टिप आपको पसंद आया होगा। अच्छा जी, ये वो मार्केट वाला कुशन है, रुई तो उसकी वो मैंने अलग कर दी है, जो मैंने रुई अलग से धोई थी ना एक बैग में डालकर, वो वाली रुई से मैंने इसको फिल कर दिया है और कवर मैंने वही यूज़ किया। अब आप देख लें कितना ज़बरदस्त सा ये फूला फूला हमारा कुशन रेडी हो गया है। तो ये 2 ही मैंने बनाए थे। उम्मीद है कि मेरा आइडिया पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बड़ा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, इससे आपकी बहन की हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफिज़।